हेलो स्टूडेंट्स। सो एज वी ऑल नो कि और 2 वीक्स है प्रीलिम्स के लिए। अभी ये जो 2 हफ्ता है, 2 वीक्स है, तो इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। नियरली 20 डेज है, 2 to 3 वीक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ऐसा लगेगा जो जो कि सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दोज एस्पिरेंट्स हु हैव लिटरली स्टडीड फॉर द लास्ट 1 year वेरी सिंसियरली एंड वेरी रिलीजियसली, उन्हीं के लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास नोट्स ऑलरेडी हैं, तो उनको आप 2 बार या 3 बार रिवाइज कीजिए, बिकॉज रिवीजन इज द की। आपको ऐसा लगेगा कि एक बार हो गया तो हमको याद आ जाएगा, वो जनरली नहीं होता है, याद नहीं होता है, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स इन दिस एग्जाम। 6 से 7 ऐसे सब्जेक्ट से आपको कवर करना पड़ता है। तो यू हैव टू रिवाइज मिनिमम 3 टाइम्स, जो कि आपके पास लास्ट 1 साल का या फिर 2 साल का जैसा भी जिसका है स्टूडेंट्स का, तो उसको आप पहले एक बार अच्छे से 2-3 बार रिवीजन कीजिए। सी पीपल थिंक कि रिवीजन इज बोरिंग, बट रिमेंबर वन थिंग, रिवीजन इज द की टू एक्सीलेंस। आई यूज द वर्ड एक्सीलेंस बिकॉज आप बार बार जब रिवीजन करोगे तो वो चीज़ इतने बार आपके माइंड में बैठ जाता है, तो वेरी इजीली यू कैन, अगर भी क्वेश्चन डायरेक्टली आता है फिर इनडायरेक्टली आता है, यू कैन क्रैक दैट। ऑब्जेक्टिव में जब आप प्रीलिम्स में बहुत ही स्ट्रेस्ड मोमेंट पे आप बैठे हो तो याद आ जाता है, तो वहाँ पे रिवीजन बहुत ज़्यादा काम आता है, जो कि पता नहीं चलता है। बिकॉज वी ऑलवेज थिंक कि एक बार पढ़ लिया हम और ज़्यादा पढ़ेंगे। देखिए, ज़्यादा पढ़ना बुरी बात नहीं है, बट आप रिवीजन के साथ ज़्यादा पढ़िए। सी लेस कंटेंट इज ऑल्सो वेरी नॉट, इट्स नॉट ए गुड साइन फॉर एन एग्जाम लाइक यूपीएससी। कंटेंट आप जितना अच्छा करेंगे वो अच्छी बात है, लेकिन उस कंटेंट के साथ द मोर कंटेंट यू रीड, इट विल ओनली बी हेल्पफुल टू यू व्हेन यू रिवाइज दैट मोर कंटेंट। ओके, ये एक बात है। नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग, ऐसे लगेगा आपको कि आपको कुछ याद नहीं रहता है। जनरल टेंडेंसी है, व्हेन आई वाज आल्सो गिविंग एग्जाम, सेम थिंग हैड हैपेंड टू मी आल्सो। एवरीवन, ऑल रियल एस्पिरेंट्स विल फील दिस कि कुछ याद नहीं रहता है, वो जनरल होता है सबका। सो नो नीड टू गेट एनी काइंड ऑफ पैनिक। यहाँ पे फियर की जरूरत नहीं है, ये सबका होता है, काफ़ी नॉर्मल है, ये सबका होता है। इस चीज़ को आप अपने आप को बोलिए कि हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद रह रहा है। सिंपली अपने आप को, ऐसे नहीं कि आप जोर से बोलिए, बस टेल योर सेल्फ इंटरनली कि यस, व्हाट आई एम स्टडिंग, इफ इट कम्स इन द एग्जाम आई कैन क्रैक इट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 एलिमिनेशन टेक्निक से हो जाएगा। सो जस्ट टेल योर सेल्फ, दैट इज वेर इट गिव्स यू एन इंटरनल कॉन्फिडेंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस, इट विल गिव यू ए इनर पीस कि हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ मुझे याद आएगा। जस्ट टेल योर सेल्फ व्हेन यू स्लीप, आप पढ़ने के बाद जब आप सोने जाते हैं तभी आपको बोलना है यस, वट एवर आई हैव स्टडीड, वहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा आई कैन क्रैक। जस्ट टेल योर सेल्फ। थर्ड थिंग, व्हेन एग्जाम कम्स वेरी नियर, या फिर 3 या 4 दिन है, तो बहुत ऐसा पैनिक होता है, बिकॉज द पॉइंट इज लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ आवर लाइफ इज एट स्टेक। ठीक है, फैमिली प्रेशर्स होता है, पीयर ग्रुप प्रेशर होता है, बहुत कुछ प्रेशर रहता है। तो इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल योर माइंड हैज टू प्ले अ वेरी बिग पार्ट हियर। आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा जो मेरे एम्बिट में है, आई विल क्रैक इट करेक्टली, आपको अंदर बोलना है। यस, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको नॉर्मली लास्ट 2 to 3 दिन में कुछ ऐसा कुछ खास तो होगा नहीं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। अगेन आई एम टेलिंग ओनली अबाउट दोज सीरियस स्टूडेंट्स, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। जो सीरियसली 1 साल से पढ़े हैं, आपको अपने आप को बोलना है कि ठीक है, 2 दिन हुआ, ज़्यादा कुछ पढ़ के फ़ायदा नहीं है। जो जो आपको याद नहीं है या फिर आपको जनरल याद नहीं रहता है, आप उसको रिवाइज कर लें। जैसे मैपिंग हो गया, नॉर्मल नेशनल पार्क्स का नाम हो गया, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया, टाइगर रिजर्व्स हो गया, एनीथिंग विच इज़ न्यूज़, हियर एंड देयर न्यूज़, वो आप कवर करके जा सकते हैं। इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ आई एम टॉकिंग अबाउट। कोई ईयर आपको याद नहीं रहता है, क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस हो गया, हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसका ईयर आपको याद नहीं है, जस्ट गो थ्रू योर नोट्स, दैट्स इट। और लास्ट सैटरडे, संडे को अगर एग्जाम है तो सैटरडे नॉर्मल, बी नॉर्मल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी नॉर्मल एंड कूल, सो दैट योर ब्रेन विल फंक्शन इन अ कूल मैनर ऑन संडे। अगर आप फ्राइडे सैटरडे कूल नहीं रहेंगे तो आपका ब्रेन भी कूल से काम नहीं करेगा, जो कि बहुत हानिकारक हो जाएगा एग्जाम के दिन पे। सो बेटर कूल रह के अपने एग्जाम दीजिए और अपने आप को बोलिए कि हाँ, ये ऐप क्रैक कर सकते हैं, ये इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है।
उस लेवल का डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आएगा। अगर आप कूलली हैंडल कर सकते हैं तो वेरी इजीली आप आराम से 100+ क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज कट ऑफ काफ़ी कम जा रहा है जनरल कैंडिडेट के लिए, 90s में जा रहा है, इवन लेट 80s, 87 या 88 गया था पिछला साल। सो 100% 95 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। सो वेरी इजीली यू गाइज कैन क्लियर। बस आपको नॉर्मल कॉन्फिडेंस लाना है, नॉर्मल। इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स नॉट अंडर कॉन्फिडेंस, इट इज द बैलेंसिंग दैट इज नॉर्मल कॉन्फिडेंस विच यू नीड टू डू इट फ्रॉम योर सेल्फ। आपको अंदर से लाना है, कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपने आप को बोलिए, यू गिव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन डू इट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।